जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में इस समय जो युद्ध के दौर चल रहे हैं, उन दौर में फिलहाल के लिए जो दो बड़े कलाकार हैं जिन्होंने युद्ध के नाम पर न्यूज़ बनाई हुई है, उनमें से पुतिन और नेतन्याहू और पुतिन के नाम प्रमुख हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन के केस में अगर हम बात करते हैं तो वॉर के चलते हुए अब लगभग 1061 दिन बीत चुके हैं। 1061 दिनों के अंदर जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उस बीच में तमाम प्रकार की भू राजनीतिक घटनाएं हुई, जिसमें भारत की तरफ से भी चर्चा करना हो या तमाम प्रकार की चीजें हुई। इस बीच में रूस के अंदर रूस की सेना में शामिल होने के नाम पर जॉब स्कैम भारत में खूब हुए। उनमें से खबर बनती है कि 12 भारतीय जो अब तक रशिया यूक्रेन में गए हैं, उनके मारे जाने की खबर है। हेडलाइंस बढ़ती हैं कि 12 इंडियन वर्कर फॉर रशियन आर्मी इन यूक्रेन डेड, 16 मिसिंग, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अगर कोई चीज कंफर्म कर रही है तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा, रणधीर जायसवाल जी के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी गई कि 126 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। 96 लोग उनमें से भारत लौट आए हैं। 18 लोग भारत में, भारतीय नागरिक वहां अभी भी फंसे हैं। 16 की कोई जानकारी नहीं मिल रही है और उनके स्वदेश वापसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रणधीर जायसवाल जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। आपको ज्ञात हो तो 24 फरवरी 2022 को यह जंग शुरू हुई थी और उसके बाद से नौकरी का झांसा देकर के रूस ले जाने की घटनाएं भी खूब शुरू होने लगी। यह घटना हाल ही में फिर से सुर्खियों में आई जब केरला के एक लड़के ने अपनी तरफ से वीडियो बनाकर इस बारे में सरकार से मदद मांगी। उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ खेल हुआ। भारत की तरफ से भी इस पर मीडिया इंक्वायरीज जो आई, भारत सरकार ने उस पर जवाब दिया। केरला मैन फोर्स टू फाइट रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट डाइज ऑन वार फ्रंट, इस व्यक्ति ने जो मदद मांगी और उसके बारे में पता चला कि एक साथी उनका जो है वो युद्ध में मारा गया। 14 जनवरी को इस तरह का एक इमोशनल वीडियो वायरल हुआ भारत के अंदर, जिसमें दिखाया गया कि केरला का एक व्यक्ति जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में गया था, उसको मतलब वो अपनी तरफ से माफी, अपनी तरफ से ही कह रहा है कि मुझे गलत तरीके से यहां पर ले जाया गया। और गलत तरीके से ले जाया गया तो आपके दिमाग में कई प्रश्न उठने लगेंगे और वो पहला प्रश्न ये होगा कि यार तुम्हें कोई रूस तक कैसे ले जा सकता है, और गलत तरीके से ले जाया गया तो तुम अब क्यों बोल रहे हो, जब गए थे तब क्यों नहीं बोले। तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि जब तुम्हें ले जाया गया था तो ये कहकर ले जाया गया था कि तुम्हें वहां पर जॉब दिया जाएगा। वहां ले जाकर के तुम्हें कहा गया कि यहां पर जॉब के नाम पर तुम्हें सेना का सपोर्टर बनना पड़ेगा। सेना का सपोर्टर बनाकर कहा गया कि अब जाओ और मेन फ्रंट लाइन पर जाकर खड़े हो जाओ और वहां जाकर युद्ध लड़ो, तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के घटनाक्रम जो है ना वो रूस के अंदर देखने को मिले, और ये पहली घटना नहीं है। अगर आप देखें तो 12 जून की भी ये घटना देख रहे हैं जब 2 भारतीय इसी प्रकार से रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर जान से हाथ गंवा बैठे थे। 11 जून की भी ये खबर है। होता क्या है, यहां से डायरेक्ट रूस के लिए अपन रिक्रूटमेंट में लोगों को भेजते नहीं है। होता क्या है कि भारत से लोग जाते हैं शारजहां, दुबई, यूएई के अंदर जाते हैं, ठीक है। यूएई के अंदर शारजहां पहुंचते हैं और यहां से असल में क्या है कि दुबई या यूएई जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन चुका है अपने आप में। वहां से बहुत सारे लोग जो रशिया से जाना चाहते हैं उनके लिए यहां पे कनेक्शन मिल जाता है। यहां से लोगों को उठा करके सीधा रशिया ले जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर अगर आप लोगों की तस्वीरें देखें तो बहुत से लोगों की तस्वीरें वायरल हुई और बहुत से लोगों के वीडियोज वायरल हुए जो ये कहते हुए पाए गए कि हम लोग यहां फंस गए, हमको जबरदस्ती लाया गया था और हमें लाया गया था ये कह करके कि तुम्हें यहां पर बढ़िया सैलरी मिलेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब ये जाते हैं तो ये फंसते कैसे हैं, मतलब कि इनको कोई कैसे कंफ्यूज कर देता है कि आओ तुम्हें वहां लेकर चलेंगे। सेना में कोई भी मरने के लिए तो जाना चाहेगा नहीं। युद्ध के अंदर अगर आप जा रहे हो तो फिर वो वहां जाकर के क्यों किसी और देश के लिए शहीद होना। ये लोग वहां पहुंचते कैसे हैं, तो आंसर है इनको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो कुछ समय पहले भी वायरल हुआ था जिस पर भी हमने सेशन किया था। उसमें कोई फैसल खान नाम का कोई व्यक्ति है जो बाबा बाबा करके व्लॉग्स चलाता था, उसके ऊपर आरोप लगा था कि वो वहां पहुंचकर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में वीडियो बनाकर लोगों से कहता था कि यहां आ जाओ, यहां रोजगार की बहुत जरूरत है, अगर कोई आना चाहता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो प्रॉपर अपने वीडियोस बना के दिखाया करता था कि देखो भाई ऐसे ऐसे लोगों की यहां पर जरूरत है, आओ और आकर के तुम यहां पर जॉब करो, यहां पर तनख्वाह बढ़िया मिलती है। तो लोग रोजगार की तलाश में कि 2 लाख रुपए महीना मिलेगा तो चल गए वहां पर पहुंचने के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद में इन लोगों के पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और पासपोर्ट छीन करके कहा जाता था कि तुम्हें
अब सिक्योरिटी के नाम पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, उनका हेल्पर बनना है। तुम्हें रोटी बनाने वाला बनना है, तुम्हें सामान पकड़ाने वाला बनना है, तुम्हें लगेज लेके चलने वाला बनना है, ड्राइवर बनना है, और फिर एंड में उनसे कहा जाता है अब जाओ वार फ्रंट पे जाके अब गोला चलाओ, तुम इतने दिन से सेना के साथ रह लिए हो, अब गोला चलाओ। इस तरीके से यहां पर यह खेला होता था। अब आप पूछेंगे कि ऐसा लोग ट्रस्ट कर क्यों जाते थे? देखो क्या है, पुतिन ने अभी थोड़े दिन पहले युद्ध के दौर में एक स्कीम चलाई और कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति युद्ध में शामिल होता है तो उसको हम 1 साल के अंदर ही रशियन सिटीजनशिप दे देंगे। मतलब अगर आप रूस की तरफ से युद्ध लड़ लिए तो आप रूस के नागरिक कहलाओगे। तो रूस का नागरिक होना, रूस के नागरिक होने के नाम पर जो सुविधाएं वहां मिलेंगी उसके लालच में लोग जंग के अंदर पहुंच गए। तो सिटीजनशिप का लालच, बढ़िया सैलरी का लालच, और सैलरी के साथ साथ ये कह दे कोई कि आपको फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ना है, सपोर्टिंग स्टाफ रहना है। तो ये सब जानकारी जब निकल के आने लगी तो पता चला कि इसके पीछे एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आ गया है। मतलब लोग यहां से अवैध रूप से लोगों को उठा उठाकर वहां ले जा रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे तो क्या रूस वाले इंडिया के एजेंट्स को पैसा देते हैं क्या कि इंडियंस को लेकर आओ वहां तक फंसाओ? नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन लोगों को जो जा रहे हैं इनसे लाखों लाखों रुपए वसूल लिए कि तुम वहां जाओगे, हम तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे, पहले 3 लाख रुपए हमें देकर जाओ। तो ऐसे करके अगर मान लीजिए 100-200 लोग कोई आदमी भेज रहा है, 3 लाख रुपए उनसे रखवा ले रहा है, और वहां पर सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रूस को सेना की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, तो चलो यहां से भेजते हैं। ये खबर मतलब बड़ी खबर बनने लगी। सीबीआई ने इस चक्कर में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। अगर आप खबरों को देखना, ट्रेस करना शुरू करें तो 11 जून के दिन 2024 में सीबीआई ने बकायदा इंटरपोल को नोटिस दिया कि साहब ऐसे जो लोग ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं इन पर आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में भी बात आई कि प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिलने गए थे तब भी उन्होंने ये वाली बात उनके सामने उठाई। विदेश मंत्री ने उनके सामने बात उठाई कि साहब इस तरह से हो रहा है, हमारे यहां से जबरन लोगों को लाया जा रहा है और ला करके उन्हें धकेल दिया जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रशिया के अंदर जब पहुंच रहे हैं तो रशियन सैनिकों की जो भाषा है वो अपने वालों को समझ नहीं आती, अपने वालों को समझ नहीं आती तो उनके नियम पड़ताल समझ में नहीं आते। तो ऐसे में एक स्थिति ऐसी कियोस्क की पैदा हो गई कि सेना के नाम पर यहां से जो लोग गए थे उनको सैनिक वेशभूषा में पकड़ाकर फ्रंट लाइन में भेज दिया। 2 बातें तो साफ हैं इस घटना से, और वो क्या है कि रूस के अंदर सेना की संख्या में कमी है। ये तो सबको समझ में आ ही रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर नियम इतने आसान हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके वहां जाके सेना में भर्ती हो सकता है। पहले तो नियम था कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि आपको 5 साल रहना पड़ेगा। अब तो नियम है कि 1 साल के लिए भी आप जाके भर्ती हो सकते हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाकर के रूसी सेना में भर्ती हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रूस के लिए तो वह आदमी केवल वार फ्रंट पर जाएगा और वहां जाकर गोले चलाएगा। गोले चलाने वाले का नाम उन्होंने सैनिक रख रखा है। अब वो जीता है मरता है वो उनके ऊपर है। तो ऐसे में भारत की आवश्यकता यह है कि वो अपने लोगों को यह प्रॉपर तरीके से समझाए कि देखो भैया इस तरह की चीजों में नहीं जाने की आवश्यकता, क्योंकि अंत में आप वहां जाकर के अपनी जान से हाथ गंवा बैठेंगे। दुनिया में जितनी भी जगह बहुत ज्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं वहां पर लाइफ जीने का जो रेश वो है ना, मतलब खर्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा है, लिविंग कॉस्ट वहां की बहुत ज्यादा है। इसे भी समझने की अत्यधिक आवश्यकता है। खैर, अभी फिलहाल के लिए ट्रंप ने शपथ लेनी है आज। ऐसे में ट्रंप की शपथ में यह सवाल है कि वो हो सकता है इस युद्ध को रुकवा दें। तो जो लोग वहां गए हुए हैं उन्हें वैसे ही नेचुरल राहत मिल जाए, क्योंकि उसके ट्रंप के भाषण में है कि वो युद्ध रुकवाने वाले हैं। ठीक है, खैर, लेकिन हम इन सब चीज की वजह से एक चीज समझ सकते हैं और वो ये है कि धन के लालच में, सस्ते लालच में जो अपनी जान को इस तरह से नुकसान पहुंचाकर जा रहे हैं, कृपया करके अपने आप को संभालें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको, आपके परिवार को और सभी को बड़ी क्षति और देश को बड़ी क्षति पहुंचाती हैं।